इस समय ये सरकार ना आम जन की है, ना किसान की है, ना गरीब की है, ना युवा की है। ये सरकार सिर्फ लुटेरों की है, लेकिन ये लुटेरे ज़्यादा दिन देश को नहीं लूट सकते क्योंकि आम जन खड़ा हो गया। और आज भारत के 135 करोड़ लोगों में हमारे आंदोलन के माध्यम से इस सरकार की जो दोहरी नीतियां हैं, जो ये सरकार आम जन विरोधी है, किसान विरोधी है, जो मजलूम गरीब तबके को मारना चाहती है और कॉरपोरेट को फ़ायदा देना चाहती है, उसका दो मुहा चेहरा पर्दाफाश हो गया। पोस्टर में तो स्मार्ट सिटी भी बन गए, पोस्टर में तो उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी बन गए, लेकिन धरती पे जब ग्राउंड पे आओगे तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है, 0/0 है, नील बटे सन्नाटा है। आप ग्राउंड पे तो आइए, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में या हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर एक विधानसभा पड़ती है, उस विधानसभा में इनका एक विधायक कमल मलिक गाँव में विकास यात्रा लेकर गया था। जब वो विकास यात्रा लेकर निकला तो लोगों ने हाथ पकड़कर उसको गंदे पानी में घुमाया। ये है विकास। सहारनपुर में लोगों ने कहा कि अभी विधायक हो, विधायक जनप्रतिनिधि होता है, आपका सम्मान है, लेकिन जब विधायक के पद से हट जाओगे उसके बाद आओगे तो घर में लठ रखा कोने में, याद रखियो। तो सही ये है कि कमल मलिक को भी विकास यात्रा दिखा दी गढ़मुक्तेश्वर के लोगों ने। उत्तर प्रदेश में हर जगह ये हाल है। जब ये आशीर्वाद यात्रा लेकर जा रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमारे सांसद जाएंगे। अरे सांसद क्यों जाएंगे? विधायक आप हो, 4.5 साल विधानसभा में आप रहे हो, आप जवाब दो। आपने कितनी बार कमजोर दलित मुद्दा उठाया, आपने कितनी बार किसानों का मुद्दा उठाया, कितनी बार मजदूरों का मुद्दा उठाया? जो वादे किए वो पूरे क्यों नहीं किए? ये अपना मैनिफेस्टो पढ़ लो। रोटी और नमक का बिल्कुल करीबी रिश्ता है। मैं ये कहता हूँ पिछले 20 वर्षों में जितने नमक के दाम बढ़े हैं, इतने ही अनाज के दाम बढ़ा दो। जितने नमक के दाम बढ़े हैं, इतने ही अनाज के दाम बढ़ा देना सरकार, हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन सरकार किसान को दबाएगी, किसान के गले में फांसी का फंदा डालेगी। हमारी फसल का दाम निर्धारित करे सरकार, ठीक, हम उगाएं फसल और उसके बाद भी जो दाम निर्धारित करे सरकार, वो फसल पर हमारी फसल ना बिके, उस दाम पे ना बिके तो क्या फ़ायदा है? कि 8 महीने से किसान अपने आंदोलन पूरी मेहनत से कर रहा है, पूरी लगन से कर रहा है, क्योंकि उसको अपनी फसल और नस्ल को बचाना है। बात दिल्ली या लखनऊ की नहीं है, पूरे देश का किसान आज आंदोलित है। चाहे जहां भी अपने हक और हकूक़ के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, हम करेंगे, वो दिल्ली हो या लखनऊ हो। बात आती है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो किसानों को धमका रहे हैं, आम जनता को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि समय आ चुका है, अब वो तो हमारे दरवाजे आएंगे, तो जरा होश में आए और सोच समझ के। सर, आंदोलन तो कर रहे हो आप, लेकिन हक तो नहीं मिल रहा जो मांग रहे हो आप? नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलन का मतलब होता है एक विचार को फैलाना, एक वैचारिक क्रांति देना। और यदि सरकार कामयाब होती तो आज यहाँ किसान संसद में मैं और आप ना खड़े होते। सरकार ने तो जब 8 महीने पहले हमने आंदोलन छेड़ा और आंदोलन को स्थापित किया तो हमें आतंकवादी कहा, हमें माओवादी कहा, हमें खालिस्तानी कहा। हम सरकार ने हमारे ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगाए, सरकार ने हमको मवाली कहा। हमने हर इल्ज़ाम का जवाब दिया अपनी एकता से और शांति प्रिय व्यवहार से। और आज भारत सरकार को हमें ये अनुमति देनी पड़ी कि भारत की संसद के बाहर उसकी चौखट पे किसान अपनी संसद लगाए बैठा है। यदि हम मवाली हैं तो भारत का प्रधानमंत्री क्या मवालियों को संसद लगाने की अनुमति देता है? उस मंत्री को अपने प्रधानमंत्री से पूछना होगा। अपने जो किसान को आतंकवादी कहता है, क्या भारत सरकार इतनी कमज़ोर हो गई कि आतंकवादियों को संसद लगाने की अनुमति देगी? तो ये तो बदनाम करने की कोशिश है। कहने की बात है, ये मुंह है, इसके आगे मैदान है, कितना ही बोलो, जब वक्त आएगा ना तो वो किसान के दरवाजे आएंगे। आप निश्चित रहिएगा। वो पहले भी आए थे, 2017 में भी हमारी वोट मांगकर, हमारी वोट की ताकत से ही वो विधायक बने, विधायक के बाद मुख्यमंत्री बने, चाहे सांसद बने या प्रधानमंत्री बने। अभी तो आप इंतजार कर रहे हो ना? नहीं, हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम अपना हक मांगेंगे, आज भी मांग रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर यूपी में ही आता है, दिल्ली में नहीं है, यूपी में ही बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी से कहीं विदेश में बैठे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश का जो आज बदतर हाल है, गन्ना कंट्रोल ऑर्डर उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। जब 2017 में मोदी जी योगी जी के लिए वोट मांग रहे थे, योगी जी को तब जानता भी नहीं था कोई, तब उन्होंने कहा था कि हम गन्ना कंट्रोल ऑर्डर लागू करेंगे, 14 दिन में गन्ने का भुगतान करवाएंगे, कहा था ना, वादा किया था। और उन्होंने उसका नाम दिया था संकल्प पत्र।
पत्र और संकल्प पत्र को ये भूल गए और जो किसान ने मांगा नहीं वो किसान को इन्होंने दे दिया। जो ये 3 काले कानून किसान के बोझ लाद दिए इन्होंने। तो हम तो सरकार से ये कह रहे हैं जो आपने हमसे वादा किया था वो हमें दे दो, और जो हमने तुमसे मांगा नहीं है वो जो आप ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप रहे हो इसे आप ले लो। नहीं, विकास की गंगा यदि बह रही है तो बह कहाँ रही है? उत्तर प्रदेश में, और पोस्टर लग रहे हैं दिल्ली में। तो अब बताइए, इससे ही पता चल जाता है कि जहाँ विकास की गंगा बह रही होती है पोस्टर भी वहीं लगाए जाते हैं। और विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में जहाँ भी बह रही हो वहाँ हम देखने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। जहाँ कहते हैं कानून का राज है वहाँ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट या गन्ना कंट्रोल ऑर्डर लागू क्यों नहीं होता? मुझे बताइए, गन्ना कंट्रोल ऑर्डर लागू विकास नहीं हो रहा है? नहीं, आप बताओ ना कौन सा विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में? आप एक विकास बताइए कि ये विकास हुआ है। एक निर्माण तो दे पाई हो ये सरकार, एक वादा पूरा कर पाई हो जो इन्होंने वादा किया था। कितनी नौकरियां दे दी? कहाँ दे दी? किसको दे दी? हवा में दे दी, पोस्टर में ही तो दे दी। किसान मिट्टी को हाथ में पकड़ के ये बता देता है इसकी उत्पादकता क्या है, इसकी उर्वरकता क्या है। तजुर्बा है उसका। नहीं, वो वही तो है तजुर्बा। हमने 11 दौर की वार्ताएं सरकार से पहले भी की हैं, अब भी हम सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, जब सरकार हमें बुलाती है कि आप वार्ता के लिए आइए लेकिन बिल वापसी नहीं होंगे, अब बिल वापसी की बात हमें करानी है भाई, बिल तो वापसी होंगे तभी काम चलेगा ना। आप मुझे बताइए, मैं बड़े साधारण ढंग से आपके माध्यम से आपसे भी और पूरे देश, क्योंकि आपको पूरा देश देखता है, और पूरे देश से ये पूछना चाहता हूँ कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट इन्होंने किया है उसमें खाद्य पदार्थों से इन्होंने अपनी निगरानी हटा ली। जब निगरानी हटा ली तो खाद्य पदार्थों पे असीमित भंडारण की आज़ादी हो गई। अब आप मुझे बताओ इसमें हाँ या ना का जवाब है। या तो असीमित भंडारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब होना चाहिए तो बिल वापसी होगा। खरीद की गारंटी नहीं मांग रहे हैं हम फसल की खरीद की गारंटी नहीं मांग रहे हैं। आपका सवाल बहुत गलत है। हम मांग रहे हैं न्यूनतम समर्थन। सरकार आपको मेरी बात सुनिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमारी फसल की खरीद की गारंटी। जो सरकार फसल का मूल्य निर्धारित करती है, हमारी फसल उसी दाम पर बिकनी चाहिए। मैं तो साधारण बात कहता हूँ, हम तो न्यूनतम मांग रहे हैं। न्यूनतम होता है न्यून, और न्यूनतम मतलब कम से कम मांग रहे हैं। सरकार यदि हमें एमएसपी पर गारंटी की खरीद का कानून बना देती है और सरकार नहीं खरीदती, कोई बात नहीं, प्राइवेट खरीदेगा, काला चोर खरीदे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। की गारंटी अलग है, एमएसपी अलग है। नहीं, हमें एमएसपी की गारंटी की कानून चाहिए। एमएसपी पर कोई भी खरीदे, काला चोर खरीदे, हमारे से सरकार खरीदे या कॉरपोरेट खरीदे, अडानी खरीदे, अंबानी खरीदे, कोई भी खरीदे, हमें एमएसपी की गारंटी की खरीद पर कानून चाहिए। दो चीज होगी ना आपकी, एमएसपी भी और खरीद की गारंटी भी। खरीद की गारंटी का कानून कोई भी खरीदे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% हमारी फसल सरकार खरीदे। खरीदी कहाँ जा रही है? मैं वही कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं पत्रकार बंधु, आपको लंबा समय हो गया इसको कवर करते हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे सरकार ने हमारे गेहूं का 1975 रुपये रेट निर्धारित करा, मान लीजिए, अब इसी दाम पर हमारी फसल बिकनी चाहिए। चाहे आप खरीदो, चाहे कोई और खरीदे, चाहे सरकार खरीदे। यदि इससे कम पर कोई खरीदेगा तो वो अपराध होगा, उसे जेल होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% फसल जितनी हम उगाते हैं उसे सरकार खरीदे। कोई भी खरीदे, हमें इससे कोई मतलब नहीं।